डाउट है किसी को? अभी आएगा उस क्या नाम है बात? हाँ हाँ नाम बोलो। जतिन जतिन नाम बोलो। ठीक है, ये लिख दिया था ना। देख दूसरा मैंने दिया था, किसी ने अटेम्प्ट किया था शेल के कारण नहीं। हाँ वो तो बता ही दिया था। लिख लो भाई, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल। ठीक है, मतलब एक शेल है बच्चों। शेल मतलब क्या होता है? खोखला, अंदर क्या है? हॉलो। मान लो इसका मास क्या है? m और रेडियस क्या है? r। अब देखो दो रीजन है बच्चों इसमें, एक तो अंदर और एक तो बाहर। अब मुझे क्या पता करना है? इससे r डिस्टेंस पर, ठीक है, फील्ड पता करनी है। अब r बच्चों आपका अंदर भी हो सकता है और r आपका बाहर भी हो सकता है। अरे पॉइंट अंदर भी हो सकता है, पॉइंट बाहर भी हो सकता है। ठीक है, तो अंदर वाले पॉइंट को कैसे आप कैरेक्टराइज करोगे? r की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कैपिटल R से छोटी। ठीक है ना। पहला क्या है बच्चों? इनसाइड शेल। इनसाइड शेल, अरे किया था ना ये हमने पहले भी शायद। ये क्या होगा? r क्या होगा बच्चों? लेस देन r होगा। ठीक है, अरे अरे बात समझ, ये हो गया बच्चों। अब बताओ क्या यूज करेंगे बच्चों इसके लिए हम? गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अरे यूजर नहीं यूज करेंगे। अब बताओ क्या है बच्चों? Eg डॉट ds इक्वल टू माइनस 4 पाई जी एफ इनक्लोज्ड, यही है ना। अब देखो मैं क्या करूंगा बच्चों, इसमें ये स्फेरिकल है, ठीक है ना, इसमें भी हम स्फेरिकल सिमेट्री यूज कर सकते हैं। एक गॉसियन सरफेस ले लो, इससे पास होकर हुआ कितना मास इनक्लोज्ड है? इसके अंदर कितना मास है? जीरो। अरे भाई मास तो सेल के सरफेस पर है ना, अंदर तो है नहीं, अंदर तो हॉलो है। तो क्या हुआ आपका? ये क्या हुआ? जीरो। तो देखो ds तो जीरो है नहीं बच्चों, अरे एरिया तो जीरो है नहीं, क्या आएगा इसका मतलब? इजी जीरो आएगा, बिकॉज मास इनक्लोज्ड क्या है बच्चों? अरे क्लियर हुआ? क्या हुआ? डाउट किसी बच्चे को इसमें? अरे इनक्लोज्ड मास जीरो है तो क्या हुआ आपका? अंदर, अंदर मतलब कोई मास रख दो तो फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है। अगर कोई बाहर से मास हो, बाहर एक मास रख दिया, मान लो बाहर अंश को खड़ा करा दिया, ठीक है, यहाँ पर मान लो 1 kg का अंदर रख दिया, 1 kg का मास, तो क्या अंश का ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा इस पर? अभी तक सिर्फ m का देख रहे थे राइट? इस लॉ से तो नहीं लगेगा ना। इसमें कुछ चेंज आएगा क्या? इनक्लोज्ड मास अभी भी जीरो, मतलब इंटेंसिटी क्या होगी? अभी भी जीरो होगी। इसको शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। चार्जेस में भी आता है। देख चल नेक्स्ट पर लिख लिया ना ये, ठीक है। दूसरा बच्चों आउटसाइड आर, तो आउटसाइड शेल, तो क्या होगा इसमें? आर की वैल्यू क्या होगी बच्चों? आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू आर क्या है? आर ग्रेटर देन आर है। देख ये तुम्हारा क्या था बच्चों? आपका शेल, राइट।
ये क्या था तुम्हारा r था, ये आपका मास था। अब मुझे यहां पर बच्चों मान लो किसी पॉइंट पर पता करना है, ठीक है, ओके। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो है बच्चों आपका कैसे बिहेव करता है, जैसे सारा का सारा मास क्या हो, सेंटर पर हो। क्यों? स्फेरिकल सिमेट्री होती है। क्या होती है? स्फेरिकल सिमेट्री। तो डायरेक्ट लिख सकते हो, डायरेक्ट। अगर सारे का सारा मास बच्चों कहां पर मानो तुम, यहां पर मानो, कहां पर मानो, सेंटर पर मानो, तो डायरेक्ट लिख सकते हो। तो बताओ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हुई, पॉइंट और मास के बीच की r प्लस r। सेंटर से स्मॉल r की सेंटर से ही डिस्टेंस है बच्चों, स्मॉल r क्या है, सेंटर से ही डिस्टेंस है, ठीक है। तो कितनी हुई डिस्टेंस, r हुई। तो जो Eg आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, Gm/r²। अरे पॉइंट मास के लिए ये आया था, तो यही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, डायरेक्ट। बट गॉस लॉ से कर सकते हो। क्या लिखोगे गॉस लॉ से? देखो बताया था इसका भी जो फील्ड लाइंस होगा बच्चों, जैसे पॉइंट का बनता था, इसका भी वही होगा, क्योंकि ये भी क्या स्फेरिकली सिमेट्रिक है। तो इसमें भी क्या होगा, सब कुछ अरे सेम कहानी नहीं होगी बच्चों। अरे जो पॉइंट मास में हुआ था सेम कहानी इसमें भी होगी। क्या लिखोगे, एक क्या लोगे तुम, गॉसियन स्फीयर बनाओगे, क्या बनाओगे, गॉसियन। अरे जो कहानी उसमें की थी ना एग्जैक्टली सेम करोगे, ठीक है। चाहे तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, बता रहा था कि बता रहा कि डायरेक्ट लिख लो। क्यों? बिहेव कैसे कर रहा है, फील्ड लाइंस कैसे बिहेव कर रही है, जैसे पॉइंट मास वाला आ रहा था वैसे फील्ड लाइंस इसकी भी आएगी, तो फॉर्मूला भी तो सेम आएगा। गॉस लॉ से भी कर लो, सेम बात आएगा बच्चों। अब ये स्फीयर है, लग नहीं रहा है, ठीक है, पिचक गया थोड़ा, ठीक है। ये क्या होगा, फील्ड लाइंस का शेप होगा। अरे सेम होगा ना बच्चों फील्ड लाइंस का शेप, अरे अंदर ही अट्रैक्ट करेगा ना ये, ठीक है। फील्ड लाइंस का शेप ऐसा, ये क्या हुआ तुम्हारा Eg, और ये क्या हुआ बच्चों तुम्हारा ds। अरे वो नहीं हुआ। नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की ओर। तो नेट फ्लक्स क्या लिखोगे, Eg डॉट ds इक्वल टू -4 पाई g मास enclosed। Eg डॉट ds जैसे उसमें आया था, कितना आया था बच्चों, -Eg इंटू 4 पाई r स्क्वायर। अरे किया था, नहीं किया था हमने। अब r क्या होगी बच्चों, अरे इस गॉसियन स्फीयर की रेडियस क्या होगी, गॉसियन स्फीयर है ना, अरे ds इसका देख रहे हो ना, तो क्या होगा ये 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। कैपिटल r मत लिख देना, क्या लिखोगे, स्मॉल r। क्यों, इसकी रेडियस, ठीक है। ये क्या होगा, -4 पाई g। मास एनक्लोज कितना है बच्चों, पूरी शेल का मास एनक्लोज है, पूरी शेल एनक्लोज है, क्या होगा, शेल का मास आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, Eg कितना आ गया बच्चों, Gm/r²। अरे जो उसमें किया था वही क्या हो गया, अरे जो पॉइंट मास मान किया था ना, सेम फॉर्मूला ही नहीं आया, ठीक है। मतलब कैसा बिहेव कर रहा है, जैसे सारा का सारा मास कहां पर है, सेंटर पर है, सेंटर पर है आपका। कुछ दिक्कत है वाले बच्चों, सर लिख लिया, यस सर। इसके बाद आपको स्फीयर का दिया था, क्या दिया था, स्फीयर का। सॉलिड स्फीयर मतलब हॉलो नहीं है। अच्छा हॉलो स्फीयर में, सॉलिड स्फीयर में बाहर कोई चेंज आया क्या, सोचो, बाहर के फील्ड में कोई चेंज आया क्या, क्या सब कुछ सेम बनेगा। अरे भाई अंदर खोखला कौन देख रहा है, अरे ठीक है, मास एनक्लोज तो क्या होगा, एम ही होगा। अगर मेरा सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, लिखो फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, रेडी डाल लो।
फील्ड ड्यू टू, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड लिख लेना, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। यहाँ पर एक लिख लेना, यहाँ पर एक लिख लेना, अगर स्पेस हो तो लिख लेना, इट इज बिहेविंग लाइक दैट होल मास इज सेंटर्ड एट इट्स ज्योमेट्रिक सेंटर। ठीक है ना, यहाँ पर लिख देना फील्ड, दिस फॉर्मूला illustrates that field is behaving like as if whole mass is centered at geometric center of shell. Whole mass is centered at geometric center of shell. ठीक है, अरे वैसा बिहेव कर रहा है, अगर मान लो इसको पॉइंट मास से रिप्लेस कर दो तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सेम फॉर्मूला आ रहा है। अरे यही बात समझ, तो आओ ठीक है, फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, पहले लिख लेना आउटसाइड स्फीयर, पहले क्या लिखोगे आउटसाइड स्फीयर, और डायरेक्ट लिख लेना इज इक्वल टू क्या आएगा gm/r²। डेरिवेशन करना हो तो कर देना स्कूल वगैरह में, ठीक है, और डायरेक्ट लिख दो क्या आएगा आउटसाइड gm/r²। लिख लिया, पहला आउटसाइड यहाँ पर स्फीयर लिख देना, चेक कीजिएगा, पहले लिखा आउटसाइड स्फीयर क्या आएगा gm/r²। ठीक है, डेरिवेशन ऐसे हो जाएगा सेम, कुछ नहीं अंतर, कुछ भी अंतर नहीं। दूसरा क्या होगा बच्चों, क्या इसमें चेंज आएगा, नहीं चेंज आएगा, अरे इसमें चेंज आएगा क्योंकि इसके अंदर क्या है मास होगा। ठीक है ना, फील्ड इनसाइड स्फीयर, इनसाइड स्फीयर क्या आएगा बच्चों इसमें r लेस देन r। ठीक है, क्या होगा मेरा एक बड़ा सा गोला है, इसके अंदर क्या होगा एक छोटा गोला होगा। अरे कितनी रेडियस का बच्चों, स्मॉलर क्या थी, सेंटर से डिस्टेंस थी, क्या थी सेंटर से डिस्टेंस थी, और ये है ना, और ये क्या तुम्हारी कैपिटल आर। पूरे का मास क्या है बच्चों m। ठीक है, पूरे का मास क्या है m। अब देखो ये बच्चों मैंने क्या लिया है, गॉसियन स्फीयर लिया है, तो इसके अंदर जो मास इनक्लोज्ड है वही काम का है, बाहर वाला काम का है नहीं, वही प्लस में कंट्रीब्यूट करता है। तो क्या लिखोगे Eg.ds इक्वल टू -4πg मास इनक्लोज्ड। ये तो वही आ रहा है हर बार, कितना आ रहा है ये -Eg इंटू 4πr²। अरे यार नहीं आ रहा बच्चों बार बार, अरे देखो, अरे यही आ रहा है ना भाई, -Eg इंटू 4πr²। पिछली बार ये तो उसकी पहली बार ये था, पिछले साल भी यही आया था। ये कितना आएगा -4πg मास इनक्लोज्ड। तो Eg कितना आ जाएगा बच्चों आपका g इंटू मास इनक्लोज्ड अपॉन r²। बस इनक्लोज्ड मास निकाल लो तुम। अरे देख लो भाई, यहाँ पर ही तो आया था पिछली बार भी, -Eg इंटू 4πr²। इसी को तो मैंने लिख दिया डायरेक्ट। अरे वो भी तो स्फीयर था सेम रेडियस r का, तो इसमें मैं डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। इनक्लोज्ड मास कैसे निकालेंगे बताया था, डेंसिटीज कैसे निकालेंगे, हाँ वॉल्यूम से कैसे निकालेंगे, 4/3πr³ में m है, हाँ 4/3π हाँ 4 यूनिफॉर्म है ना, 4π/3 इसमें क्या है m है। तुमको क्या निकालना है, यूनिट मास, यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा 4πr³। तो क्या होगा इसमें 4π क्या निकालना तुमको, स्मॉल r³ में निकालना है। इसमें क्या होगा बच्चों 3m/4πr³ इंटू क्या आ जाएगा 4πr³/3। तो 3 से 3 हट गया, 4 4 हट गया, क्या आ गया
कैपिटल आर, ठीक है, क्या गई जी इंटू कैपिटल एम आर क्यूब बाई आर क्यूब, और यहाँ पर क्या आ गया आर स्क्वायर आ गया। तो क्या आ गया बच्चों, ये ऊपर देखो आर क्यूब है ना, नीचे आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एक पावर बचेगा, क्या आ गया जी एम आर बाई आर क्यूब। ठीक है, अब सिर्फ मुझे ये डिराइव करना था, इसके लिए मुझे पूरा गॉस लॉ बताना पड़ा। ठीक है, अगर गॉस बिना गॉस लॉ के इसको नहीं बता सकते थे। जी एम आर बाई आर क्यूब। इसलिए कुछ दिक्कत है, अपूर्वा अर्पित माही बनन भाग गए। ओके, ऐसा ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, शेल वाला भी प्लॉट करना है, मतलब वेरिएशन कैसे हो रहा है आर के साथ, और इसका भी ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, इसलिए ना चेंज कर देंगे, ग्राफ ऑफ ई इनसाइड शेल, ध्यान देना आता है बच्चों, कई बार पूछा गया है ये एग्जाम में। ठीक है ना, ग्राफ ऑफ ई इनसाइड शेल वर्सेस आर। ठीक है, देखो बच्चों, ई वर्सेस आर का आपको ग्राफ प्लॉट करना है। मैं वाई एक्सिस पर क्या ले रहा हूँ, इंटेंसिटी, और एक्स एक्सिस पर क्या ले रहा हूँ, सेंटर से डिस्टेंस। तो अंदर से क्या आ रहा था बच्चों, शेल के अंदर, शेल के अंदर क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था। तो बस अंदर मतलब जब तक आर की वैल्यू आपकी आर के बराबर नहीं हो जाती, उसके पहले क्या आ रहा था, जीरो, क्या आ रहा था उसके बाद जीरो, और उसके बाद क्या आ रहा था बच्चों, जस्ट बाहर क्या आ रहा था उसके बाद, जी एम बाई आर स्क्वायर। तो ये ईची क्या है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, अरे अरे बात समझ में। तो देखो अब ध्यान देना, ये इंफिनिटी को अप्रोच नहीं करेगा, क्यों, ये कब से चालू है, आर इक्वल टू आर से, तो यहां से चालू नहीं चालू होगा बच्चों। अरे ये वैल्यू क्या होगी बताओ, अरे यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है बच्चों, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर है नहीं है, ये क्या होगा जी एम बाई आर स्क्वायर। उसके बाद बढ़ाओगे तो क्या होगा बच्चों, स्मॉल आर बढ़ेगा, सेंटर से डिस्टेंस बढ़ेगी, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसा ग्राफ है नहीं आएगा, इमेजिन कर पा रहे हो। ना ये है नहीं, मतलब ऐसे मैंने बनाया है ऐसे, ठीक है, और उसके पहले क्या आ रहा है, जीरो है, और इसके पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डॉटेड बनाना, तो मैंने रीजन दिखाया तुमको बस, तो उसकी वैल्यू, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होगी, सरफेस पर होगी, उसके बाद क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा। ठीक है, अरे इनसाइड ये ड्यू टू लिखना था यार, इनसाइड और आउटसाइड दोनों था ना, यहाँ पर लिखना ड्यू टू, सॉरी। अरे अंदर और बाहर दोनों था ना, अगर मान लो जो स्फीयर है तो बाहर तो सेम आ रहा था, नहीं आ रहा था, अरे बाहर तो सेम फॉर्मूला था जी एम बाई आर स्क्वायर, अंदर क्या होगा, देखो बच्चों, ई जो इनसाइड क्या था, जी एम आर बाई आर क्यूब था। अब जी एम बाई आर क्यूब क्या है, कांस्टेंट, ये क्या है वाई है, ये जी एम बाई आर क्यूब क्या बच्चों, कांस्टेंट है। अब
c मान लो या m मान लो, स्लोप y इक्वल टू क्या आ गया mx, तो क्या होगी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अरे वो तो ग्राफ कैसा आएगा बच्चे यहाँ पर, अरे ऐसा नहीं आ जाएगा, यही तो है, ठीक है। देखो स्मॉल r की जगह क्या रख दो आप, कैपिटल R रख दो तो क्या आ जाएगा gm/r², वही वैल्यू आ जाएगी, ये ग्राफ आ गया। ग्राफ में किसी को डाउट है बच्चों? मैं होमवर्क बहुत कम दे रहा हूँ, ठीक है, इस हफ्ते टेस्ट है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, जो नहीं आ रहा पूछ लो, डबल मार्क्स मत लाना, तो बाद में रिवाइज करा दूंगा, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास लेकर के। हाँ आ जाना एक बार एक्स्ट्रा क्लास लेकर के करा देंगे थोड़ा सा, ठीक है। सैटरडे को 1 घंटा वो पढ़ा देंगे, 1 घंटा वो पढ़ा देंगे, मिस मत करना। हो गया, चेंज कर दे, हो गया, अब देखो बच्चों कुछ जो फॉर्मूलेस हैं वो यहाँ पर तो उतनी यूजफुल है नहीं, फॉर एग्जांपल इसमें आपका यूजफुल है नहीं, बट आपका मैंने बताया था ना जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसमें यूजफुल है काफी, ठीक है ना। तो हम दोनों चैप्टर एक साथ कर रहे हैं, ठीक है ना, इसीलिए मैं करवा दे रहा हूँ, सब कुछ सेम होगा, ध्यान देना इसमें भी, हेडिंग डाल लो, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ रिंग, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ रिंग, एक्सिस समझते हो, अरे रोटेशन हो गया, एक्सिस समझते हो नहीं समझते, रखिए ध्यान देना, ऐसे है बच्चों, ऐसे बनाओ, ये 3D है, ध्यान देना, इसका कुछ पार्ट क्या है बच्चों आपका, ये सॉलिड वाला पार्ट अंदर है और डॉटेड वाला क्या है बाहर, ये देखो इसका सेंटर है, इसके ये एक्सिस नहीं है बच्चों, जो सेंटर से पास हो रही है प्लेन के परपेंडिकुलर, वो क्या हुई तुम्हारी एक्सिस हुई, इसका मास क्या है m और रेडियस क्या है r, मतलब ये डिस्टेंस क्या हुई तुम्हारी r, ये O हुआ, यहाँ पर एक पॉइंट P है बच्चों, P क्या है O से x डिस्टेंस पर है, अब यहाँ पर आपको बताना है इस पॉइंट पर इंटेंसिटी, क्या बताना है यहाँ पर इंटेंसिटी, कड़ा लाई देखो ये कुछ ऐसा है बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों दिख रहा है कड़ा, अरे बोल दो, नहीं बोलोगे, देख रहा हूं मैं खुद की फोटो, ठीक है दिख रहा है, देखो तो ये बच्चों रिंग आपकी ऐसे है, ठीक है ना, कुछ प्लेन में है, कुछ प्लेन के बाहर है, मतलब ऐसा है, समझ पा रहे हो, ओके। अब ये क्या है आपका एक्सिस है, इसी एक्सिस पर मान लो यहाँ पर आपका पॉइंट रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर इंटेंसिटी आपको पता करना है, ठीक है। अब इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तो डायरेक्ट डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, उसके क्या देखना पड़ेगा, अपनी डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, अगर डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में जुड़ जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, ठीक है, अदरवाइज बच्चों को कैसे डाउट करना पड़ेगा, देखो इंटेंसिटी कैसे पता करते हैं, अरे यहाँ पर क्या रखेंगे बच्चों, यूनिट मास रखेंगे, यहाँ पर 1 kg रख दो, अब देखो हर एक के कारण डायरेक्शन डिफरेंट आएगी, क्योंकि ओरिएंटेशन क्या है डिफरेंट है, मान लो यहाँ पर एक ले लो बच्चों, छोटा सा मास ले लो dm, ठीक है, क्या ले लो dm, अब ये देखो किधर अट्रैक्ट करेगा इसको, इधर, अरे करेगा नहीं करेगा, ये किधर आएगा, ये d इधर आएगा नहीं आएगा बच्चों, अरे बोल दो इधर आएगा, ओके। अब देखो यहाँ पर भी एक छोटा सा मास हो सकता है, एग्जैक्टली आपका वर्टिकली अपोजिट, मतलब डायमेट्रिकली अपोजिट, ये किधर अट्रैक्ट करेगा बच्चों, सेम, अगर इसकी एलिमेंटल फील्ड डी है, इसकी भी क्या आएगी
डी, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा। ध्यान देना थीटा कांस्टेंट है, अरे है कांस्टेंट। देखो tan थीटा क्या लिखोगे r/x, लिखोगे नहीं लिखोगे, r कांस्टेंट है x कांस्टेंट है तो थीटा भी क्या है कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो इस d, ये d ऐसे नहीं है बच्चों, इसका दो कंपोनेंट आएगा, क्या आएगा d cos थीटा, अब जिधर थीटा है उधर cos थीटा, और बाकी वाला क्या होगा d sin थीटा। और इसका क्या आएगा बच्चों आपका नीचे वाली का, यहाँ पर d ऐसे है, ये एंगल क्या है थीटा, तो इधर क्या आएगा d cos थीटा, और क्या आएगा इधर d sin थीटा। तो देखो d sin थीटा बच्चों अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा कैंसिल। d cos थीटा देखो किधर है बच्चों, एक्सिस के लॉन्ग नहीं है, और ये कंपोनेंट किधर है एक्सिस के लॉन्ग है, तो ये क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो वास्तव में कौन ऐड हो रहा है d cos थीटा ऐड हो रहा है, ना कि d, ठीक है। तो क्या करना होगा मुझे d cos थीटा को ऐड करना है, बस कहानी खत्म, बस इतना सही है। अरे सिर्फ इतना सा है, बताओ क्या करेंगे बच्चों, ई नेट क्या होगा 2d नहीं होगा, ध्यान देना। अब सुन लो बता रहा हूं 2 से नफरत क्यों है मुझे, देखो 2 करोगे जब तुम देखो आधा पार्ट ले रही हो ना, तुमको कहां तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर आधे रेंज लेना पड़ेगा कि 2d मतलब आधा क्या है तुम्हारा लोअर पार्ट में, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ पूरे रिंग के लिए कर रहा हूँ, मैं ये मान रहा हूँ कि भाई सभी का सिर्फ सारे रिंग में क्या जुड़ रहा है d cos थीटा, अरे सारे क्या जुड़ रहा है d cos थीटा, तो मैं पूरी रिंग का मान ले रहा हूँ। अगर 2d cos थीटा लिखोगे तो क्या होगा आधा रिंग लेना पड़ेगा, सेम बात होगी बट ठीक है, याद अच्छा लगता है। ई नेट क्या होगा बच्चों d cos थीटा, d क्या होगा बच्चों बताओ, वैल्यू बताओ d क्या होगी। अरे यूनिट मास पर कितना फोर्स लगेगा, अरे gm1 इंटू बाई आर स्क्वायर होता है, क्या होगा gdm इंटू gdm इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर नहीं होगा, तो ये डिस्टेंस है, अरे इससे डिस्टेंस ये है ना ब्लू वाली, देखो क्या होगा, ये क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, ये होगा। अरे यार ये बात समझ में, ये वाली डिस्टेंस है ना पिंक वाली, देखो ठीक है, एक्स तो क्या है सेंटर से डिस्टेंस है, वहां से डिस्टेंस थोड़ी है, ये आ गया। क्या लिखोगे यहाँ पर, अभी लिखना नहीं, मैं लिखते रहते हो इसलिए तुम भी लिखते रहते हो। देखो क्या होगा g इंटू डी एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अरे होल स्क्वायर कर दिया तो ये हो गया था, इंटू क्या हो गया cos थीटा। अब cos थीटा g कांस्टेंट है, g cos थीटा, और यहाँ पर क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या आएगा dm, तो क्या आ गया dm पूरा m आ गया। अगर तुम 2d लिखती तो यहाँ पर क्या आता m/2 आता, आधा रिंग का मास होता है ना, तो 2 इंटू m/2 क्या होता है m ही आ जाता, सेम बात है। बट दिक्कत क्या होती है बच्चे डिराइव करते समय, यहाँ पर तो इसको भी क्या लिखेंगे m लिखेंगे, ऐसा नहीं सोच पा रहे, उनको ये थोड़ी ध्यान रहेगा कि आधा लिखना है m/2, वो क्या लिखेंगे m, इसलिए गलती होती है, इसीलिए मैं ये यूज नहीं करता 2 वाला। तो क्या आ जाएगा, अरे g m cos थीटा बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। cos थीटा कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो ये था ना आपका थीटा, ये था थीटा, ये क्या था तुम्हारा r था, और ये क्या था x था, ये क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स, cos थीटा क्या होगा x by रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो gm x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट क्या बोलते हो बच्चों पावर 1/2, ठीक है ना। अब देखो सेम वे से इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है 1/2, मल्टीप्लिकेशन होता है क्या होता है पावर्स जुड़ जाती है, तो 1 + 1/2 क्या होगा 3/2। यहाँ पर क्या लिख दे रहे हैं इसको आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर भाई, अरे एक बात समझ, अरे भाई cos थीटा में क्या आ गया नीचे
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 आएगी नीचे, तो क्या आ जाएगा 1 + 1/2 3/2। क्या होगा देखिए, लिख दो भाई, तुम ऐसे लिख दो, तुम बाद में एक स्टेप और लिख दे रहा हूँ, ये तो दिक्कत होगी। ये क्या है, पावर 1 है, ये क्या है 1/2, तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये कितना आ जा रहा है gmx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। देखो ये कितना अच्छा फॉर्मूला है, x की वैल्यू 0 होगी बच्चों, तो कितना आएगा e की वैल्यू 0। कैसे, हाँ देखो अगर यहाँ पर 0 होगा बच्चों, यहाँ पर सेंटर पहुंच जाओ, तो ये वाला किधर अट्रैक्ट करेगा इधर, और ये वाला किधर करेगा जस्ट अपोजिट नीचे, तो नेट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। इसको याद कर सकते हो ऐसे, ये क्यों बताया इन्फॉर्मेशन, ऊपर x आएगा, क्यों x वैल्यू 0 रखो तो क्या आ जाएगा 0, और सेंटर पर 0 आया था ही, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना x आएगा ऊपर, अरे ठीक है ऊपर क्या आएगा x आएगा बच्चों, हाँ पीछे पीछे। ऑनलाइन वाले बच्चों बोल तो नहीं रहे हो, पूछ ले रहा हूँ, मेरा काम है, कुछ दिक्कत है नहीं, नो ऑडियो यूट्यूब चला रहे हैं, नो ऑडियो ना वीडियो। मुझे लगता है मेरी हैंडराइटिंग इंप्रूव हुई है, क्या आपको लगता है नहीं, देखिए यस सर, डायग्राम अच्छे से बनाना, लिख लिया ना, प्रत्युष भाई अगर मान लो यहाँ पर एक रिंग होती है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर रिंग है, रिंग पर यहाँ पर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लो यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, चार्ज कितना होता है Q, ठीक है। एक्सेस पर यहाँ पर फील्ड हमको पता करना होता है, फील्ड की वैल्यू क्या आती है, देखो फॉर्मूला दे रखा है, लिख लो, बाकी लोग लिखते रहो। जी की जगह कोई दूसरा कांस्टेंट आता है ना, के, हाँ के, और एम की जगह क्या लिखते हैं पी, क्यू रखते हैं, क्यू, अरे भाई बाकी सब कुछ क्या रहता है, एग्जैक्ट यही फॉर्मूला आता है, ठीक है। अरे सेम, सब कुछ सेम रहता है, पोटेंशियल एनर्जी सब कुछ, सारा सब कुछ सेम रहता है।
नहीं 12th का एक चैप्टर पढ़ लिए, इसको पढ़ने के बाद जाना, पहला चैप्टर आप पढ़ लिए आराम से, कोई डिफरेंस है नहीं। क्लियर? यस सर। ठीक है, ओके। इसका जो वेरिएशन आता है बच्चों, इसका जो वेरिएशन आता है, सुन लो, अरे बताओ, सुन लो। यस सर। जब x 0 होगा तो क्या होगा, ये 0 होगा, ठीक है ना, मतलब यहां से पास करेगा, ठीक है। अच्छा x बहुत दूर, बहुत बड़ा हो गया, मतलब बहुत दूर चला गया, तो लगभग 0 को अप्रोच करेगा, तो यहाँ भी क्या होगा, लगभग 0 को अप्रोच करेगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, बीच में कहीं मैक्सिमम आया होगा, समझ पाए नहीं समझ पा रहे हो, बीच में मैक्सिमम अप्रोच किया होगा, कुछ ग्राफ ऐसे आता है इसका, पैराबोला नहीं आता। इंक्रीज करेगा फिर हाँ, ये r/√2 आती है बच्चों, r/√2 पर ये मैक्सिमम आता है। इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, घर पे कर लेना, इसको जब डिफरेंशिएट करोगे ना, te/dx इक्वल टू 0, x की वैल्यू r/√2 है, वहां पर क्या देगा, अरे मैक्सिमम कंडीशन ये होती है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x r/√2 आएगा, ठीक है, करके देख लेना, जरूरत नहीं, यहाँ पर क्या आएगा तुम्हारा e max आएगा, ऐसा है। लिख लिया? यस सर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप पढ़ चुके हो, मतलब ठीक है ना, कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, ये पढ़ चुके हो, बता रहा हूँ कैसे पढ़ चुके हो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसे दिखाता हूँ बच्चों जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, आपको नहीं पूछ रहा हूँ, होता क्या है, हाँ 9.8 मैं भी नहीं पूछ रहा यार, इतना मुझे फ्री पता फॉल है। में बॉडी की एक्सेलरेशन, हाँ फ्री फॉल में बॉडी की एक्सेलरेशन, हाँ, बॉडी की एक्सेलरेशन है वास्तव में। एक्सेलरेशन किस केस में है, एक्सेलरेशन जब ग्रेविटी का फोर्स कर रहा हूँ, अरे भाई एक्सेलरेशन कब है, जब ग्रेविटी का फोर्स कर रहा हूँ, तो जी क्या होगा बच्चों तुम्हारा, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा हो डिवाइड बाई मास, मास को 1 कर दे, मास को 1 kg कर दे, जी क्या आ जाएगा, Hg। तो फोर्स ऑन यूनिट केजी है, वही क्या है तुम्हारा जी है, और फोर्स ऑन यूनिट केजी यूनिट मास क्या होता था, अभी भी पढ़ा है, क्या होता है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी थी नहीं थी, अरे भाई फोर्स ऑन यूनिट मास क्या था, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी थी, और ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अरे सेम है नहीं दोनों, तो ये क्या है, सेम एज, अरे ये पढ़ चुके नहीं पढ़ चुके हम, ठीक है ना, सेम एज ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। अरे देखो उसमें भी सेम फॉर्मूला लिखा था, Eg क्या लिखा था, Fg/m लिखा था, इसमें भी क्या लिख रहा हूं मैं, जी लिख दे रहा हूं बस, इसमें भी देखो सेम फॉर्मूला लिखा था भाई, ठीक है, तो ये क्या होगा, सेम है नहीं है, तो फॉर्मूले से जो आएंगे वो भी क्या आएंगे, सेम, ठीक है। ठीक है, लिख लिया? अब देखो तुमसे ये पूछता है, अगर मतलब सरफेस पर बच्चों लिखो,
acceleration due to gravity on surface of earth. Acceleration due to gravity on surface of earth. ठीक है, अर्थ के सरफेस पर। अर्थ क्या है बच्चों? सॉलिड स्फीयर नहीं है, तो जो सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर होगा वही अर्थ के सरफेस पर होगा, है ना? सॉलिड स्फीयर है तो बताओ, अगर बच्चों मास क्या है? m है और रेडियस क्या है? r है, तो सरफेस पर क्या आता था वैल्यू? देखो, अरे g/r² आता था, नहीं आता था? यहाँ पर भी क्या आएगा? क्या करोगे भाई या नहीं? देख लो, क्या मानोगे? सारा का सारा मास कहाँ पर मान लो? सेंटर पर। यहाँ पर क्या रखो? 1 kg रख दो, तो क्या आएगा? बीच की डिस्टेंस क्या होगी इन दोनों की? r। तो फोर्स क्या आएगा? g कैपिटल M इंटू 1/r²। यही तो है यूनिट मास पर लगने वाला फोर्स। तो क्या आ गया ये? gm/r²। अरे आई बात समझ में? अब देखो, क्या ये सरफेस पर ही बच्चों ये वैल्यू सेम जो कांस्टेंट नहीं है? देखो, हर एक टर्म क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है? हर एक टर्म कांस्टेंट है, तो इसीलिए इसकी वैल्यू क्या लिख देते हो? तो 9.8 लिख देते हो, ठीक है? बट इसमें भी बच्चों कई अजम्पशन मान है। अर्थ आपका परफेक्ट स्फीयर नहीं है, थोड़ा सा चपटा है, अरे है ना, ओवल शेप है, ठीक है? मतलब क्या है? कुछ ऐसा है बच्चों, अंडा जैसा है। यहाँ पर क्या होता है बच्चों? पोल पर रेडियस कम होती है और इक्वेटर पर रेडियस क्या होती है? ज्यादा होती है, लगभग 21 किलोमीटर ज्यादा होती है इक्वेटर पर, ठीक है? अरे यार ये बात समझ में? तो जी क्या सेम रहेगा? वेरी करेगा, वेरी करेगा, ठीक है ना? बट जनरली तुम इग्नोर कर देते हो, ठीक है? अगर मान लो सरफेस के ऊपर भी जाए, मान लो भाई आर चले गए, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? अभी तुम gm/r² लिखोगे ना, स्मॉल r²। अरे सॉलिड स्फीयर के बाहर ये लिखते थे, नहीं लिखते थे? अरे देख लो भाई, ये लिखिए ना। तो अगर भाई सेंटर से डिस्टेंस बढ़ेगी तो जी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। बट जनरली क्या होता था, अगर मान लो ग्रेविटेशन वगैरह पढ़ते थे, इसमें 9th-10th में ग्रेविटेशन पढ़ते थे कि बॉडी को थ्रो कर रहे हैं, या हम प्रोजेक्टाइल पढ़ते थे 100 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर रहे हैं, तो कितनी ऊपर जाती थी? 300, 400 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर रख लो। अर्थ की रेडियस क्या लगभग बच्चों? 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। तो 100-200 मीटर ऊपर चली की गई, ठीक है? उससे क्या कोई असर पड़ेगा क्या? कोई खास? अरे स्मॉल आर लगभग क्या होगा? कैपिटल आर के बराबर होगा। अरे भाई बहुत, मान लो थोड़ा सा 1 किलोमीटर ऊपर चला गया, ये क्या 6400 किलोमीटर? 6400 किलोमीटर में 1 किलोमीटर जोड़ दोगे या 500 मीटर जोड़ दोगे, कोई असर पड़ेगा क्या? नहीं। तो लगभग क्या मान लेते थे बच्चों? कांस्टेंट। लगभग क्या मान लेते थे हम प्रोजेक्टाइल में? कांस्टेंट। बट अगर बहुत ज्यादा वेलोसिटी से फेंको तो कांस्टेंट नहीं रहेगा, और इसमें एक्सट्रीम केसेस ही आएंगे। तो क्या करें? काफी तेज वेलोसिटी से हम प्रोजेक्ट करेंगे बच्चों। अरे यार ये बात समझ में? काफी तेज वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करेंगे, जिससे क्या होगा? आपका जी वेरी करेगा। इसका मतलब क्या है कि जी बच्चों कांस्टेंट नहीं है, ये वेरी कर रहा है। तो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा इसका वेरिएशन? तो वो बढ़ जाएगा, ठीक है? लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग, अच्छा लिखो वेरिएशन इन जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेरिएशन ऑफ, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ जी। ठीक है? शेप ऑफ अर्थ ये लिखा था, तो क्या होगा बच्चों? क्या लिखेंगे इसमें? शेप के कारण वेरिएशन कैसा होता है? बोलो। इक्वेटर पे कम होगा, इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है। हाँ, तो जी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। अरे भाई जी की वैल्यू क्या है? gm/r² है, तो क्या लिखेंगे? अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। लिखो, अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर
So value of Earth is not a perfect sphere. So value of radius at equator. Radius at equator is more than value of radius at pole. Is more than value of radius at pole. लिखा? Yes, sir. Value of radius at equator is more than value of radius at pole. Since G inversely proportional to 1 by r square, ठीक है? Since G inversely proportional to 1 by r square, तो G पोल क्या होगा बच्चों? बड़ा होगा G इक्वेटर से। ठीक है? एक तो और होता है बच्चों ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। क्या होता है दूसरा? रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ रोटेट कर रही नहीं कर रही? हम आप भी रोटेट कर रहे हैं उसके साथ? यस। नहीं कर रहे भाई, अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है, हम आप भी रोटेट कर रहे हैं, तो उससे कारण ही वेरिएशन आया। क्यों वेरिएशन आ रहा है? कोई भी रोटेटिंग बॉडी पर होते हो तो इनर्शियल है नॉन इनर्शियल? रोटेट कर रहे हो तो सर्कुलर मोशन में घूम रहे हो नहीं घूम रहे हो? अरे रोटेशन क्या होता है? उसके सारे पार्टिकल क्या होते हैं? सर्कल में घूमते नहीं घूमते? तो तुम कौन से फ्रेम पर हो? नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल में क्या आएगा? सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स के कारण क्या हो जाता है? वैल्यू ऑफ जी कम हो जाती है। ठीक है? अरे यही बात समझ में। दूसरा लिखेंगे बच्चों, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। दूसरा लिखो, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। जो हम वेट मेजर करते हैं बच्चों, वो क्या मेजर करते हैं? mg की नॉर्मल? नॉर्मल मेजर करते हैं। तो मान लो, हाँ मान लो यहाँ से कूद जाओ, ठीक है ना, छत से, तो क्या होगा? बीच में वेटलेसनेस महसूस होगी? ठीक है? तो वेट तुम्हारा थोड़ी चेंज हुआ, नॉर्मल चेंज हुआ ना। अरे यही बात समझ में। मैं मान लो, ठीक है, धनित को छत से लेकर कूद जाओ, तो बीच में धनित का वेट फील नहीं होगा। ठीक है? मान लो यहाँ पर तो नहीं उठा पाऊंगा इसका, अरे यहाँ पर तो इसको नहीं उठा पाऊंगा, ठीक है ना, बट बीच में करूंगा मैं, इसको उठा लिया हूँ। क्यों? वेटलेसनेस, नॉर्मल फील नहीं हो रहा। अरे यार बात समझो, हम नॉर्मल मेजर करते हैं बच्चों। क्या मेजर करते हैं? नॉर्मल। तो अगर नॉर्मल चेंज हुआ, इसका मतलब मेरा जो अपारेंट वेट है वो चेंज हुआ। नॉर्मल अगर चेंज हुआ तो अपारेंट वेट चेंज हुआ। ठीक है? मान लो बच्चों हमारा अर्थ, देखो अर्थ को बच्चों हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में डिवाइड किया है, जानते हो? क्या कहते हो? लॉन्गिट्यूड क्या होता है? वर्टिकल। और लैटिट्यूड क्या होता है? हॉरिजॉन्टल। तो मान लो बच्चों गणित यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है सर, इसका लैटिट्यूड का मान लेते हैं। अरे बात नहीं भाई, ठीक है, मान लो गणित है, ठीक है, अगर ये अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है ओमेगा से, तो ध्वनि भी देखो सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा है, इसका रोटेशन रेडियस क्या होगा? अर्थ की रेडियस मान लो r है, तो इसका रोटेशन रेडियस क्या होगा? r cos phi। कितना टाइम बचा देखिए, r cos phi। मैंने साइड करूंगा, कितना हो गया? r cos phi। r नहीं होगा बच्चों, देखो अरे इस रेडियस में घूम रहा नहीं घूम रहा, देखो तो ये रेडियस है इसे घूमने की, स्मॉल r, ठीक है, तो स्मॉल r क्या होगा बच्चों? ये फाई है तो क्या होगा बच्चों? देखो यहाँ से देख लो, ये भी क्या होगा? फाई होगा। क्या होगा? r cos phi। सूडो फोर्स किधर लगता है बच्चों? हाँ हाँ, तो इसका एक्सेलरेशन इधर होगा सेंटर की ओर, उसकी अपोजिट लेगा कितना लेगा? mr ओमेगा स्क्वायर, और ये लगेगा बच्चों, ठीक है। नॉर्मल कितना लेगा सरफेस के?
परपेंडिकुलर, और ये इधर क्या लगेगा बच्चों, mg लगेगा। अरे ग्रेविटेशन फोर्स तो टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ लगेगा ना, क्या लगेगा, स्मॉल m इंटू जी। और इतना ही लगेगा ना बच्चों, स्मॉल m इंटू जी। तो देखो ये एंगल क्या है, 5। नेट फोर्स तो 0 है ना, ये ध्वनित उड़ तो नहीं रहा कहीं, m नेट फोर्स इस पर 0। तो देखो ये ऐसा है बच्चों, ये n है और ये एंगल क्या है, 5 है। तो एम आर ओमेगा स्क्वायर का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 5। अरे यही नहीं आएगा। और इधर क्या रहा तुम्हारा, एम जी। तो इधर भी कोई नेट फोर्स नहीं है क्योंकि ये उड़ नहीं रहा है, ना उड़ रहा है ना धरती में घुस रहा है। तो दोनों भाई क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट। तो क्या होगा, n प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 5 विल बी इक्वल टू एम जी। n क्या होगा बच्चों, एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 5। तो देखो ये एम जी से कम होगा नहीं, कम होगा आपका, मतलब क्या होगा, थोड़ा कम फील होगा। और r की वैल्यू क्या बच्चों, r cos 5। अरे है ना कैपिटल R cos 5। यस सर। तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। इसको बच्चों क्या लिख दो, एम जी डैश। ये क्या है तुम्हारा अपैरेंट फील्ड। तो जी डैश क्या हो जाएगा बच्चों, देखो एम काट दो, क्या जाएगा, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5। देखो बच्चों 5 की वैल्यू सबसे ज्यादा किधर होगी, पोल पर। अरे पोल पर 5 क्या हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। और इक्वेटर पर 5 क्या होगा, 0। यहाँ पर 5 क्या होगा, 90 डिग्री। तो सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ पर आएगी, पोल पर। पोल पर आएगा तो इक्वेटर पर ये सबसे निगेटिव वाला टर्म सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा घटेगा तो वैल्यू कम आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जी पोल बच्चों क्या हुआ, ज्यादा हुआ जी इक्वेटर से। जल्दी सब लोग पीछे लास्ट के 2 पॉइंट्स निकालना, जल्दी से जल्दी करो। यस सर। हो गया डन? यस सर। बगल वाले हो गया, किसी का नहीं हुआ। इसी का नंबर तक हो गया। हो गया कर दो। आर कोस हो गया। लिख लिया। इसे मतलब बच्चों दोनों जो फैक्टर हैं ये क्या बता रहे हैं, जो वैल्यू ऑफ जी है वो पोल पर ज्यादा आ रही है, ठीक है। यस सर। तो जी की वैल्यू लगभग 10 होती है पोल पर और इक्वेटर पर लगभग 9.78 समथिंग होती है, ठीक है। लिख लिया। यस सर। तीसरा बच्चों जी इनसाइड अर्थ, ठीक है। अब ये लिख लिया मैंने, पहले डिराइव कर लिया है, ठीक है। जी इनसाइड अर्थ, इनसाइड अर्थ। अर्थ बच्चों सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के अंदर तुमने डिराइव कर लिया जी की वैल्यू। अरे क्या थी, सेंटर से r डिस्टेंस पर बच्चों क्या थी जी की वैल्यू, जी एम आर बाई स्मॉल आर बाई आर क्यूब थी ना। देखो अब होगा क्या बच्चों, ये उसमें ये नहीं कहते, इसमें कहते हैं मान लो डी डेप्थ पर, क्या कहेंगे, डी डेप्थ पर
कितना फील्ड होगी, डी लेफ्ट पर कितना फील्ड होगी। तो सेंटर से डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, स्मॉल आर क्या होगा, कैपिटल आर माइनस डी। अरे ये तो होगा कि नहीं होगा सेंटर से, तो क्या हो जाएगा ये जी एम बाई आर क्यूब कैपिटल आर माइनस डी। ये क्या है तुम्हारा जी डैश कह दो इसको, ठीक है अंदर। इसको ऐसा लिख सकते हैं बच्चों जी एम बाई आर स्क्वायर आर माइनस डी बाई आर, साथ साथ लिखते रहो, ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. ये जी एम बाई आर स्क्वायर क्या है, सरफेस पर है नहीं है जी, अरे जी की वैल्यू क्या है सरफेस पर है, तो जी डैश क्या आ गया बच्चों जी 1 माइनस डी बाई आर। ये क्या आ गया, डी डेप्थ अंदर फील्ड का वेरिएशन, इधर आ गया डी डेप्थ अंदर फील्ड का वेरिएशन, लिख लिया, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। लास्ट है बच्चों आउटसाइड, क्या लिखो आउटसाइड, आउटसाइड का भी वेरिएशन हमको पता है। मान लो बच्चों सरफेस से h डिस्टेंस पर यहां पर तुमको पता करना है, तो सेंटर से डिस्टेंस देखो बच्चों फार्मूला क्या था, जी डैश जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर तक नहीं था। अब स्मॉल आर को क्या लिखोगे यहाँ पर, कैपिटल आर प्लस एच। अरे यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, अरे बोल दो जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। देखो बच्चों जी को जी के टर्म्स में लिखना है, इसमें आर कॉमन ले लो, क्या ले लो आर कॉमन, तो बाहर क्या आ जाएगा, अरे आर कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, एक मिनट देख लो इसको, आर कॉमन लोगे, कॉमन लेने मतलब डिवाइड करना, आर बाहर आएगा क्या होगा आर स्क्वायर, तो यहाँ पर जब डिवाइड करोगे क्या आएगा आर बाई आर 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा एच बाई आर इसका होल स्क्वायर। तो ये जी एम बाई आर स्क्वायर क्या आ गया बच्चों तुम्हारा जी, तो क्या आ गया जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब जनरली क्या होता है बच्चों, h की वैल्यू क्या होती है छोटी, इफ h बहुत छोटा है बच्चों r से, तो g डैश क्या है g 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, इसकी पावर -2 नहीं है बच्चों, अरे नीचे है ना, पावर क्या है -2 Plus H by R. सॉरी ये है ना। अब देखो आपने पढ़ा है बाइनोमियल थ्योरम में 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होता है बच्चों, अगर x बहुत छोटा है 1 प्लस एन एक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -2 है, तो क्या हो जाएगा जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस -2 से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा -2h बाई आर। यहाँ पर -2h आ रहा है, मतलब अगर आप h ऊपर जाओगे तो ज्यादा घटेगा कंपेयर टू h नीचे जाओगे, ठीक है। अरे -2 आ रहा है ना, तो -1 ही आ रहा है, ठीक है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछने तुमसे, एक इंटरव्यू क्वेश्चन था, एक मान लो इस जगह तुम गए हो, ठीक है, वहां पर तुमने एक स्टोन को फेंका, हाँ ऊपर फेंका 5 मीटर पर सेकंड, कितने से फेंका 5 मीटर पर सेकंड, उसको नीचे आने में कितना टाइम लगा 1 सेकंड, ठीक है। तुमने वहां पर एक बियर देखा, बियर मतलब भालू, हाँ, तो बताओ भालू का रंग क्या है, भालू का रंग क्या है, पहाड़ों में थे या फिर वहां पर तुमने भालू देखा, भालू का रंग कैसे कैसे, देखो जी की वैल्यू टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u बाई जी, कितना आ जाएगा 2 into 5, अगर यहाँ पर जी को रिटर्न रखोगे तभी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा 1, मतलब पोल पर है, और पोल पर कौन रहता है पोलर बियर, पोलर बियर क्या होता है थैंक यू।